चलो बच्चों नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर हमने 6511 सीरीज की थी बच्चों। अब 6512 और 13 में इनमें क्या है बच्चों, कुछ क्वेश्चन जो है वो सिमिलर हैं 6511 12 और 13 के। अब 11 में तो हमने सारे 20 क्वेश्चन किए थे। 12 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो हमने लिए हुए हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की 1 इसका वो सिमिलर क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन था वो 6511 का। तो कुछ क्वेश्चन जो डिफरेंट है वो इधर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सेट कौन सा आ गया भाई, थर्ड वाला सेट आ गया 6512। अभी तक हमने 65B एक सेट किया था और 6511 सेट कर लिया बच्चों। अब 6512 सेट, तो इसमें चलते हैं बच्चों। अल्फा मेरे को गिवन है, बीटा मेरे को गिवन है, R2 म्यूचुअली पैरेलल वेक्टर्स। भाई क्या गिवन है बच्चों, पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो सोचो पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्या कंडीशन था बोलो। भाई दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं 1/2 उनका रेशियो सेम, -4y-8 9y लेमडा। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 1/2 इक्वल टू 9y लेमडा। तो लेमडा का वैल्यू 18 बच्चों। तो 18 मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, भाई क्या गिवन है, मॉड ऑफ ए 9 के बराबर, देन मॉड ऑफ 9 टाइम ए इनवर्स। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ m इंटू ए का m टू द पावर नंबर ऑफ रोज, मॉड ऑफ ए 9 टू द पावर नंबर ऑफ रोज ए इनवर्स 9 टू द पावर रोज कितनी है 3, मॉड ए का इनवर्स कौन सी प्रॉपर्टी, ए एन का मॉड, मॉड ए की पावर एन, 9 का क्यूब 1 मॉड ए, 9 का क्यूब 1/9, तो 9 का स्क्वायर बच्चों। तो बी ऑप्शन इसका आंसर। देखो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी अ मैट्रिक्स ऑर्डर m इंटू एन, है ना। तो ए मेरे को एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू एन और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर, बी इज अ मैट्रिक्स वेयर ऑर्डर इज नॉट गिवन। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बी का ऑर्डर r इंटू सी ले लें, सच दैट ए ट्रांसपोज बी। भाई ए ट्रांसपोज, तो अगर बात करूं ए ट्रांसपोज का ऑर्डर का, तो n इंटू एम, चेंजिंग ऑफ रोज इंटू कॉलम एंड कॉलम इंटू रोज, वेयर बी ट्रांसपोज इक्वल टू, भाई ऑर्डर ऑफ बी ट्रांसपोज सी इंटू आर, देन A ट्रांसपोज B एंड BA ट्रांसपोज बोथ आर डिफाइंड। मतलब A ट्रांसपोज इंटू B डिफाइंड कैलकुलेट हो रहा है, B ट्रांसपोज इंटू A ये भी कैलकुलेट हो रहा है। सॉरी भाई ये BA ट्रांसपोज है, BA ट्रांसपोज ये भी कंप्यूट हो रहा है। अब बताओ मल्टीप्लीकेशन कब होता था, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज। तो चेक करो ए में कॉलम कितने हैं, भाई देखना ए ट्रांसपोज में कॉलम, तो ए ट्रांसपोज में कॉलम m और बी में रोज, बी में रोज आ रहे हैं r, बी में कॉलम c और ए ट्रांसपोज में रोज n। तो मेरा फाइनल आंसर भाई क्या निकला, R का वैल्यू m और C का वैल्यू n, तो m इंटू एन, ऑर्डर B का m इंटू एन। तो ये देखो आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और भाई ये क्वेश्चंस इस बार भी 2026 का जो भी बच्चा प्लानिंग कर रहा है, जिसका भी एग्जाम होगा, तो ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 मार्क का क्वेश्चन तो मैं दिखेगा ही दिखेगा इसका, ये 100% हर सेट में पूछेगा बच्चों। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भाई इसका पूछा है dy dx y 1/x y अपॉन x। और कल भी बोला था इंटीग्रेटिंग फैक्टर में दो ही टाइप्स होती हैं, y सेम है तो इस y को इधर शिफ्ट करो, dy dx y कॉमन 1 - 1/x इक्वल टू 1/x,
बात करेंगे आई एफ का, ई पी डी एक्स, ई 1 माइनस 1/x डी एक्स, ई x माइनस लॉग एक्स। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है बच्चों? तो इसको हम लोग इधर लिखते हैं, क्या आ जाएगा इसका, ई एक्स इंटू ई माइनस लॉग एक्स, ई एक्स अपॉन ई लॉग एक्स। तो ई एक्स अपॉन एक्स, ई लॉग कट और एक्स बचा, तो ई एक्स अपॉन एक्स, बी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे पूछेगा क्वेश्चन, ये ध्यान देना। अब ये देखो, ये बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया बच्चों, ए आई जे, जे माइनस 2i। अब ये तो जो आज बच्चा पैदा हो रहा है वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। इधर क्या करना है, 1 2 पुट करना है, तो जे में 2, इसमें 1, 0 आ गया, तो वो ग्रेटर देन 0 कह रहा है, गलत। फॉर ऑल ए आई जे लेस देन 0, ये देखो ए आई जे कहां लेस देन 0 है, तो ये तो सीधा गलत दिख रहा है, ये ऑप्शन सही। 1 3 और 3 1, तो देखना 1 3 इसमें पुट करके 3 माइनस 2, भाई ये आ जाएगा 1 3 का 1, 3 माइनस 2 1 आएगा, और 3 1 का 3 1 का भाई 3 1, इधर 1, इधर 1 आ जाएगा, इधर 3 माइनस 5, तो ये तो माइनस 4 बन रहा है बच्चों, तो ये माइनस 6 था, गलत है, तो लास्ट वन ही ठीक होगा। आगे चलते हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर, भाई बताना क्या फार्मूला हम लोग अकेडमी के अंदर करते थे जब क्लासरूम में करते थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एन कैप प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपान मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, ये फार्मूला होता था। अब देखो इधर अगर ये ऑब्जेक्टिव आ रहा है बच्चों, एक 1 मार्क मेरे को एमसीक्यू पूछता है, तो इसमें अगर मैं इतना टाइम वेस्ट कर दूं क्वेश्चन को निकालने के लिए, भाई सीधा देखो क्या ट्रिक बनेगा बच्चों। कह रहा है यूनिट वेक्टर, सपोज कर लो ए वेक्टर है, इस वेक्टर को फाइंड करना है, इस यूनिट वेक्टर को परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर, इन वेक्टर के परपेंडिकुलर बच्चों। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, ए डॉट आई माइनस जे, 0 आना चाहिए, ये चेक कर लो, और ए डॉट आई प्लस जे 0, भाई वो ऑप्शन होगा। देखो ए कौन है, ऑप्शन, ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से वो ऑप्शन टिक करो जिसका दोनों वेक्टर के साथ जो डॉट है बच्चों वो 0 निकल के आना चाहिए। तो दिख रहा है इधर के वेक्टर, अगर के का डॉट इसके साथ करूं या इसके साथ करूं वो तो 0 ही होगा, तो ए ऑप्शन। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा समझने वाला बच्चों। ये सारे का सारा अल्फा के बराबर, और कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो जैसे ही हमने डिनोमिनेटर्स को देखा, इसमें इसका स्क्वायर है बच्चों, तो मेरे को क्या दिख रहा है, अगर मैं डिफरेंशिएशन इस वाले का कर लूं तो ये चीज बनाई जा सकती है। देखो कैसे, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ये एक्स ही आएगा, माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सॉरी डिवाइड में एक्स है, भाई गलत लिखा है क्वेश्चन हमने, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ये तुम्हारा 1 प्लस एक्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ये 1 ही आएगा, अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। तो मेरे पास डिफरेंशिएशन ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का, ई एक्स कैंसल, एक्स ई एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये बन गया बच्चों। अब देखो एक चीज मेरे को चाहिए, ये ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये मेरे को दिख रहा है, ये मैच कर गया, लेकिन एक्स इसमें फालतू का है, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूं, डिफरेंशिएशन को इधर मूव करते हैं। तो हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इधर गया तो इंटीग्रेशन हो गया बच्चों। अब जल्दी से बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, अब ये कौन सा टाइप है, ई एक्स वाला, तो इंटीग्रल ई एक्स इंटू इसकी 2 टर्म्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, कुछ ऐसा लिखा, ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू ई एक्स इंटू
भाई इस सारे का स्क्वायर था, सॉरी इधर स्क्वायर है बच्चों। जब इसको सेपरेट करोगे तो फर्स्ट टर्म मेरे पास बन जाएगा ई एक्स अपान वन प्लस एक्स। भाई ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कटेगा। जब इसको सेपरेट करोगे तो ई एक्स इंटू वन ई एक्स अपान वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ये बन गया भाई। अब ये क्या दिखा, ई एक्स अपान वन प्लस एक्स, ई एक्स अपान वन प्लस एक्स डी एक्स, ई एक्स अपान वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। लो भाई, अब एक चीज मेरे को दिख रही है, ये मेरे को पूछा था बच्चों, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ये मेरा क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन तब बनेगा जब लिमिट मेरे पास 0 to 1 होगा। अब लिमिट पे काम करो बच्चों, क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं लिमिट। इधर इंटीग्रेशन है ही नहीं तो सीधा पुट करेंगे 0 to 1, 0 to 1 ई एक्स अपान वन प्लस एक्स माइनस 0 to 1 ई एक्स अपान वन प्लस एक्स का स्क्वायर। अब बताओ वैल्यू किसका पूछा है बच्चों, मेरे को इसका वैल्यू फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इसकी वैल्यू माइनस है तो इधर आके प्लस, ये क्वेश्चन आ गया बच्चों जिसका वैल्यू मेरे को पूछा था उसने, dx इक्वल टू, अब ये कौन है, ये गिवन है भाई, ये गिवन वैल्यू, क्या वैल्यू गिवन है भाई, इसका गिवन वैल्यू अल्फा आ गया बच्चों, इसको लिखो अल्फा, ठीक है। माइनस ये सारा आगे शिफ्ट करो, ई एक्स अपान वन प्लस एक्स 0 to 1। तो मेरा जो भी आंसर निकल के आ रहा है वो देखना क्या बना बच्चों। अब ये मेरा क्वेश्चन, इसी का वैल्यू पूछा था उसने, तो ये आ गया अल्फा माइनस, सबसे पहले अपर लिमिट 1 पुट करो, ई अपान 2 माइनस 0 पुट करते हैं तो 1 ही आएगा, है ना। तो फाइनल आंसर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस ई अपान 2। तो ये लास्ट बी ऑप्शन, ये आंसर बच्चों। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, लेकिन इस पे कौन सा बच्चों टॉप, देखो इस पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले क्वेश्चन में ये चीज गिवन है भाई, इंटीग्रल गिवन है, इस इंटीग्रल का वैल्यू लेकिन डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, तो वो तो मेरे को डिवाइड रूल ही ला सकता है स्क्वायर। हाँ, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन भाई। क्या करोगे, इस एलिमेंट को इसके बराबर, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस बच्चों, और यहां से ये इसके बराबर ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो क्या निकला, इधर से x 3 आ जाएगा, x अगर 3 है तो y 6 आ जाएगा, x माइनस वाई 3 माइनस 6 माइनस 3, तो बी ऑप्शन टिक कर लो। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, M and N be two events such that P of M given, P of N given, intersection B given है M naught y N naught, वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, M naught इंटरसेक्शन N naught अपान P of N naught, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस वैल्यू को निकाल लेते हैं बच्चों भाई, डी मॉर्गन ला, P M यूनियन N का नॉट 1 माइनस पी ऑफ एम यूनियन एन, 1 माइनस पी ऑफ एन माइनस पी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन बच्चों, 1 माइनस क्या वैल्यू पी ऑफ एम का 0.6, 0.2 इंटरसेक्शन 0.5, तो ये आ गया 1 माइनस 0.3, 0.7 आंसर, 0.7 बच्चों। तो न्यूमिनेटर आ गया 0.7 और डिवाइड में n इंटरसेक्शन, भाई अगर n इंटरसेक्शन की बात करूं तो n का इंटरसेक्शन, सॉरी n का नॉट, भाई n का नॉट है, n का नॉट मेरे को चाहिए, अगर ये 0.2 है तो ये 1 माइनस 0.2, 0.7 अपॉन 0.8, 7/8, तो ये आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, a system of linear equation is represented as ax equal to b, a into x equal to b, बिल्कुल x equal to a इनवर्स into b बच्चों, कुछ ऐसा, x equal to 1y mod a into adjoint a into b, है ना, कुछ ऐसा होता था। तो where a is the coefficient, x is the variable and b is the constant matrix, then which one is true बच्चों,
consistent if a not equal to 0. Solution is given by x ba inverse. ये देखो b a inverse गलत हो गया, a inverse b होना चाहिए. इनकंसिस्टेंट, भाई ये इनकंसिस्टेंट होगा ही नहीं. ये किसका केस है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का. और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में तो कंसिस्टेंट होता था, गलत. इनकंसिस्टेंट, मॉड ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो वो तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है बच्चों, तो ये भी गलत है. वो कह रहा है इनकंसिस्टेंट, इधर भी कंसिस्टेंट होगा. मे आर मे नॉट बी कंसिस्टेंट इफ मॉड ए इक्वल टू 0. बिल्कुल भाई, कंसिस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी, है ना. ये किसका है भाई, किसका है? कौन सा केस है ये वाला? मॉड ए 0 एंड एडजॉइंट ए इनटू बी इक्वल टू 0, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. उस केस में कंसिस्टेंट तो होगा ही, तो ये टिक किया जा सकता है. ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का इसका तो सामने दिख रहा है ऑर्डर 2 डिग्री 1. तो अब मेरे को पूछा गया उसने ऑर्डर 2 डिग्री 1, तो सी ऑप्शन. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे सेट 6512 का, 6513 का. अब एक बच्चा अगर ये सोच रहा है, देखो कि सर ने जैसे 11 क्वेश्चन है उसके बाद 13 आ गया, भाई आपने क्या करना है? देखो बच्चों, इससे पहले कौन सा सेट चेक करोगे? 6511, ये सेट चेक करो. इसके 1 to 20 हमने सारे क्वेश्चन किए हैं. 6512 में इसमें 4 से 6 क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट थे, बाकी सेम इसी से सिमिलर क्वेश्चंस हैं. भाई 4 to 6 क्वेश्चन डिफरेंट है, वो डिस्कस कर दिए. फिर 6513 में उसमें से भी 4 to 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं, और जो सेम क्वेश्चंस हैं वो 6511 में सारे डिस्कस किए हैं बच्चों. तो ये याद रखो, ये इस बार के जो 2025 का लास्ट ईयर का जो पेपर है, तो ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए. एमसीक्यू की बात कर रहा हूं अभी. तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 65 to 1 वाली सीरीज. तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है भाई. और भाई अच्छी तरह से तैयार कर लो, पेपर आने वाले हैं.